श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। आज पितृपक्ष की एकादशी है, जिसे इंद्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। उसकी सुंदर व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। द्वापर युग की बात है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे मधुसूदन, ये इंद्र एकादशी क्या है और इसके क्या प्रभाव है और इसका क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे इस एकादशी के बारे में विस्तार से समझाएं। तब अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को ही इंद्र एकादशी कहते हैं। इस संसार में जो कोई मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा के अनुसार रखता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त होता है और अपने पूर्वज अर्थात अपने पितरों, जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली होती है, उनका भी उद्धार हो जाता है। जो कोई इस व्रत की कथा को तन मन से सुनता है, उसे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। उस कथा का सुंदर भाव से तुम श्रवण करो। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी थी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु और प्रतापी था, जिस कारण किसी भी वस्तु की उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था, तो उसी समय देवऋषि नारद वहां आकर पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और करबद्ध प्रणाम करते हुए भव्य स्वागत किया और आसन ग्रहण करने के लिए कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं। प्रजा को किसी भी चीज की कोई कष्ट और कमी नहीं है। मैं आपकी इस उदारता से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, ये तब सब तो आपकी कृपा है, जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ताकि आप मुझसे प्रसन्न हो जाए। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया था तो देखा तुम्हारे परम पूजनीय पिताजी वहां बैठे हुए थे। हे राजन, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मार्थ हुआ करते थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद भी वह यमलोक में ही रह गए, जिस कारण से बहुत वह दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवर्षि, कृपया करके मुझे बतलाइए। आपके पिता ने कहा कि हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि इस पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए, जिस कारण से मुझे यह लोक मिला। यदि इंद्रसेन मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली इंद्र एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करता है, तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी और वैकुंठ लोक में मेरा स्थान निर्धारित होगा। इसके बाद से स्वर्गलोक में वास करूंगा और मुझे प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होगी। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे यह इंद्र एकादशी व्रत का विधान बताएं, जिससे कि मेरे पिता को पूर्ण रूप से स्वर्ग की अनुभूति हो और उनका उद्धार हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम 10वीं के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना, स्नान इत्यादि से मुक्त होना और किसी नदी में अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करना और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना। इसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान सूर्य को जल समर्पित करें। एक लोटे में जल के साथ साथ धूप, दीप, पुष्प इत्यादि भी भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और व्रत का संकल्प ले। मैं आज पूरे दिन व्रत करूंगा, निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा, ऐसा संकल्प ले। इंद्र एकादशी की व्रत की जो सभी विधि है, विस्तार पूर्वक नारद जी ने वहां उन्हें बताई और कुछ दिनों बाद इंद्र एकादशी व्रत आई। राजा ने जिस प्रकार से इंद्र एकादशी व्रत का उन्होंने वर्णन किया था, नारद जी ने ठीक उसी विधि विधान से किया और श्रद्धा पूर्वक भगवान जी की पूजा की और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया, तर्पण किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। बाद में स्वयं भोजन किया। राजा इंद्रसेन
कि इंदिरा एकादशी के प्रभाव से उसके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और वह सदा के लिए स्वर्गलोक में चले गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि सखा तुम इस संसार में कोई भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रखता है तो उसके कष्ट तो कट ही जाते हैं, साथ ही पूर्वजों को भी पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से इस व्रत की कथा है। आज आप सभी ने भी 10 अक्टूबर को एकादशी का व्रत किया है तो अत्यधिक शुभ है। आप सभी पूरे दिन व्रत करने के बाद रात्रि जागरण के पश्चात सुबह 11 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:19 के आसपास से 8:34 के आसपास आप सभी अपने व्रत को खोलें और प्रभु सुख आप सभी प्राप्त करें। एकादशी का व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पारण का समय भी महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ नियमों को पालन करना विशेष रूप से आवश्यक होता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालु को मीट, मांस, मछली, उड़द की दाल, मसूर की दाल और शहद इत्यादि के सेवन से बचना चाहिए। यह निषेध माना जाता है। दशमी और एकादशी के दिन दोनों दिन भोग विलास से दूर रूप रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु को गंगाजल समर्पित करें और साथ ही विष्णु जी की पूजा पुष्प और तुलसी दल से करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी सर्वश्रेष्ठ रूप से करें। नहीं भी रख पाते हैं तो विधि विधान से पूजन जरूर करें, भगवान की आरती करें और साथ ही भगवान को भोग इत्यादि समर्पित करें। इस दिन आप सभी भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति फोटो होना, इसमें विशेष रूप से उनके कोई विग्रह स्वरूप है तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराना भी बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। एकादशी व्रत अपने आप में अद्भुत है जो कि अमृत की बूंद की समान माना गया है। आज श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, पितृ चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभता के रूप में माना जाता है। विधि विधान से आज एकादशी व्रत करें, विशेष नियमों का पालन करें। आज एकादशी व्रत के दिन मंत्र जाप करना, चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, चाहे तो नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करें, चाहे तो कोई अन्य सरल से साधारण मंत्रों का जाप करें तो यह पितरों के लिए भी बहुत सुख प्रदान करने वाले होते हैं। आज एकादशी के दिन आप सभी अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि करने का अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार प्रयत्न करें। एक समय का भोजन आप सभी प्रातः काल जब आप अपने व्रत को खोले तब ब्राह्मण को जरूर से उनके घर पर सूखे रूप में भिजवा दीजिए, अर्थात सूखा अनाज। चाहे तो आप भोजन आमंत्रित कर आवश्यक रूप से ब्राह्मण जी को खिलाएं, उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। गौ माता की विशेष सेवा अर्चना करें, यह बहुत परम सुख की प्राप्ति में सहायक होता है। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, तुलसी में जल इत्यादि समर्पित करना भी निषेध माना जाता है। तो एक दिन पहले ही जब एकादशी तिथि शुरू हो उससे पहले ही एकादशी आप तोड़कर रख लीजिएगा, अर्थात तुलसी तोड़कर रख लीजिएगा, माफ करें, तब आप सभी भगवान को समर्पित करें। कोई भी भोग बना रहे हैं बड़े प्रेम पूर्वक सात्विक भोग लगाएं, साथ ही उसमें तुलसी दल जरूर से समर्पित करें। आज पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करें एक दीपक, साथ ही श्री हरि विष्णु के नैवेद्य भी एक दीपक समर्पित करें। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।